हिंसा की आग में बुरी तरह जल रहा पूरा इराक। अल सद्र के राजनीति से अलग होने की बात कहने के बाद सड़कों पर आ गए उनके समर्थक। इराक में जगह जगह खुलेआम गोलीबारी हुई। कई शहरों में अल सद्र समर्थकों की सुरक्षा बलों के साथ भिड़ंत दिखाई दी। बगदाद में प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसे प्रदर्शनकारी। हिंसक झड़प में अब तक 20 की मौत, 300 से ज्यादा जख्मी। तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ये खबर क्या है और उस खबर के तमाम आयाम क्या हैं। खबर यह है कि इराक में हिंसा भड़कने से हालात बेहद खराब हो गए हैं। हिंसा क्यों भड़की? इसलिए कि अल सद्र ने, जिन्होंने करीब 300 में से 73 सीटें जीती थी, उन्होंने अचानक राजनीति से खुद को अलग करने और कहा, उन्होंने अपने 73 उनकी पार्टी के लोगों से कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उनके इस्तीफा देने के बाद नंबर 2 पर वहां जो मेंबर चुना गया था वो एक्चुअली इफेक्टिवली चुना हुआ घोषित माना जाता है और इस तरीके से उनकी विरोधी पार्टी को वो नंबर हासिल होता हुआ दिखाई दिया जो सरकार बनाने के लिए वहां आवश्यक है। और फिर क्या हुआ? अल सद्र के समर्थक सड़कों पर उतर गए, प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी वो घुस गए। उग्र प्रदर्शन से सुरक्षा बलों में हिंसक झड़प उनकी देखी गई और इसमें 20 की मौत अभी तक हो चुकी है, 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। अब इस दौरान हुआ क्या एक्शन? इराकी सेना ने देश भर में कर्फ्यू लगा दिया। अल सद्र की हिंसा रोकने की अपील भी सुनाई दी और हिंसा रुकने तक उन्होंने ये कहा कि मैं भूख हड़ताल पर चला जाऊंगा। सवाल यह है कि उन्हीं के एक फैसले के बाद यह हिंसा भड़की। बाद में उन्होंने ये कहते हुए कि यह हिंसा दोनों ही तरफ से जो हो रही है, मतलब सुरक्षा बल अपनी तरफ से जो अपना पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके समर्थक जो कुछ कर रहे हैं, ये दोनों ही तरफ से ठीक नहीं है, लिहाजा वो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और जब तक यह हिंसा चलती रहेगी वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। उनके समर्थकों की, मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों की मांग क्या है? उनका कहना है कि संसद भंग किया जाना चाहिए, वो जो चुनाव हैं उनको निरस्त माना जाना चाहिए और फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उनके हट जाने से, उनके 73 लोगों के हट जाने से इफेक्टिवली जो दूसरे लोग वहां पर वजूद में आ रहे हैं और उनकी वजह से जो स्थितियां बन रही हैं वो मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों को मंजूर नहीं है। लिहाजा वहां पर अब क्या है? बगदाद में चप्पे चप्पे पर सेना दिखाई दे रही है। अमेरिकी एम्बेसी के पास रॉकेट दागे गए हैं। अलग अलग जगहों पर कई धमाके सुनाई दिए हैं। अल हक के बगदाद और बसरा मुख्यालय को फूंका गया है। अब सवाल यह है कि अगर ये स्थितियां बन रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या किसी समय में वहां पर शिया असर्शन को बढ़ावा देकर, शिया और सुन्नी डिवाइड एंड रूल, क्या किसी समय पर इराक और ईरान को आपस में आमने सामने करके, इराक को सपोर्ट करके, क्या वहां पर जो स्थितियां पैदा की गई उन्हीं का कल्मिनेशन आज दिखाई दे रहा है क्या? या इस सबको उससे अलग करके देखा जाना चाहिए? क्या इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या अमेरिका फिलहाल सीन में दिखाई नहीं दे रहा है? लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।